समुंदर, जल में जो मछली होती है, चाहे समुंदर हो या नदियों में हो, वह अगर किनारे पे बाहर फेंकी दी जाती है तो वह क्या करती है, तड़पती है। इसलिए फिर से पानी में जाने के लिए स्वभावता ही हमारा मन भी वैसा ही है। बुद्ध कहते हैं चित्त जो है शुद्ध है। वह मारों से मुक्त होने के लिए वैसे ही मछली के जैसा तड़पता रहता है। लेकिन हम है जन्म से लेके अलग अलग संस्कारों के कारण कई सारे क्लेशों को इंद्रिय द्वारों से हमारे भीतर हम प्रवेशित करने देते हैं, जानबूझ कर करने देते हैं। तो वह हमारे भीतर का कौन है? वह है विस्मृति। वह है प्रमादता। तो यह जो बात है, अलग अलग क्लेश जो है, जिसे अभिधम्म में जो मन की अलग अलग अवस्थाएं बताए हैं, जिसमें 6 मूल क्लेश बताए हैं। वैसे तो यह नकारात्मक बात है, लेकिन इस कायगता सती के द्वारा जब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं तो यह सकारात्मक बात बन जाती है। वह विधायक बात होती है। खुद में निर्माण होने वाले जो क्लेश है उसे देखना ये अच्छी बात है, क्योंकि उसे हम नहीं समझने के कारण कई सारे क्लेशों में फंस जाने के कारण दुख का अनुभव लेते हैं। और जैसे ही इसे देखते हैं, पहचानते हैं, तो हम पाप देशना जब करते हैं, हम तनाव से मुक्त होते हैं। इन किए हुए पापों से जब हम कल्याण मित्र हो या गुरु आचार्य हो, तो उनसे पाप देशना के बाद जो मुक्तता मिलती है। तो इसीलिए हमें क्लेशों को जानने के लिए, देखने के लिए हमें समझना होता है। इस अभ्यास से, कायगता सती से जब हम काया के प्रति जागरूक होते हैं, उनकी संवेदनाओं को, उनके हलचल को, उनकी क्रिया प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक होते हैं, तो काया के भीतरी जो चित्त है, उन चित्त के धर्म को भी समझने का प्रयास करते हैं। और जब हमारे काया को लगे हुए जो इंद्रिय है, उनसे बाहरी जगत से स्पर्श होता है, और स्पर्श से होने वाली वेदनाओं के कारण, स्पर्श से होने वाले मनस्कार के कारण, क्योंकि जैसे ही इंद्रिय से या आंखों से कोई चीजों को हम देखते हैं, तो स्पर्श के बाद हमारा ख्याल उस तरफ जाता है, हमारा लक्ष्य उस तरफ जाता है, जिसे मनस्कार कहते हैं। और यह मनस्कार जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक है योनिसोमय मनस्कार और दूसरा है अयोनिसो। जब योनिसो मनस्कार मनस्कार जिसे कहते हैं कि ख्याल देने के बाद, लक्ष्य देने के बाद जैसे ही हमारे भीतर वेदनाएं निर्माण होती है, तो हम उस वेदनाओं को यथार्थता के साथ उन्हें बदलते हैं। उन्हें तृष्णा में जाने के पहले हम जागरूक होते हैं। अगर अयोनिसो मनस्कार अगर हमारे चित्त के भीतर निर्माण हुआ, तो हम जो है क्लेशों में फंस जाते हैं। तो क्लेश तो कई प्रकार के हैं, जैसे 6 मूल क्लेश है, उसके बाद 20 उपक्लेश है जो अभिधम्म में बताए हैं। तो क्लेशों को जानने की पहले हम खुद के प्रति कृतज्ञ होना, हमारे काया के प्रति, हमारे खुद के अस्तित्व के प्रति मेत्ता विकसित होना, क्योंकि यह काया ही है जिन काया के द्वारा हम साधनाएं कर सकते हैं, कुशलता को विकसित कर सकते हैं। अकुशलता को जान कर ही, समझ कर ही, क्लेशों को जान कर ही, समझ कर ही हम इसे समझ सकते हैं।
तो पहला जो क्लेश है वह है राग। राग पाली में कहा है लोभ को, तृष्णाओं को। यह जो क्लेश है जिसे अभिज्ञा कहते हैं पाली में, तो वह एक तरफ चुंबक की तरह चीजों की तरफ वह खींचे जाता है हमारा चित्त। चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई चीज हो। जब हम कोई पसंदीदा चीज हो या ध्रुवीकरण करने वाली कोई व्यक्ति हो, स्त्री हो तो पुरुष की तरफ, पुरुष हो तो स्त्री की तरफ, तो हम काम छंद में फंस जाते हैं, धर्म छंद में फंस जाते हैं। राग जो है हमारा भीतर निर्माण होता है और हम शांति से नहीं बैठ सकते, ना सो सकते, ना जीवन जी सकते। नथी राग समो अग्नि, नथी द्वेष समो कली, नथी खदा समा दुख, नथी शांति परम सुख। यह राग के समान कोई अग्नि नहीं है जो एक बार चिंगारी लग जाए तो वह जलते जलते पूरे जंगल को या वो शहर को जला देती है। तो चित्त के भीतर जो कामाग्नि जब निर्माण होता है तो उसे तुरंत जानना, समझना और शांत करना। और चीजों के प्रति जो हम आसक्त होते हैं, जब कोई बाहर हम विज्ञापन देखते हैं, कोई चीज देखते हैं, कोई सेल देखते हैं, कपड़े का हो या चीजों का, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर वह चीज हमें मिली तो हम सुखी हो जाएंगे, चीज हो या व्यक्ति हो। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। जब चीज हमें मिलती है वह तो तुरंत ही उस चीज से हम असमाधानी होते हैं और फिर से हमारी चाहत बढ़ती है, फिर से हमें ऐसा लगता है कि और जो हमें मिलना चाहिए, जो तृष्णा के बाद जिसे उपादान कहते हैं। और जब हम स्पर्श के बाद हमारे भीतर वेदनाएं निर्माण होती है और हम मनस्कार के द्वारा जो अयथार्थता जो है, अयोनिसा मनस्कार जिससे निरीक्षण करते हैं, जिससे हम उसमें राग में फंस जाते हैं, लोभ में फंस जाते हैं। और इसी से हम भव चक्र के घेरे में, जैसे कि भव चक्र के मूल में जो मुर्गा बताया है, लोभ राग का प्रतीक, जो हमेशा अपने चोंचों से इकट्ठा करते रहता है, ढूंढते रहता है। तो ऐसा ही स्वभाव हमारे भीतर के इस मूल क्लेशों का है, जिसे राग अभिज्ञा या लोभ कहते हैं। तो यह ऐसी बात है, हमारे ध्यान में वह बार बार रोड़ा बनती है, हमारे विकास में वह रोड़ा बनती है। जब हम साधना को बैठते हैं तो भूतकाल में जो भी चीजों के संपर्क में हमने वक्त बिताया है या उसके प्रति हम आसक्त हुए हैं, चाहे खाने की चीज हो या कोई इंद्रियों को समाधान देने वाले कोई बात हो, विषय हो या वस्तु हो या व्यक्ति हो, तो हम उनके प्रति आसक्त होते हैं और उसी से राग निर्माण होता है। दूसरा जो क्लेश है, मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा विषय है और एक एक क्लेशों पर एक एक बड़ा प्रवचन हो सकता है। तो समय को देखते हुए हम लोग ऊपर ही इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन गहराई में भी जाएंगे। तो यह जो हमारे चित्त के भीतर यह जो क्लेश है, यह यह हम उनसे हम अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि इसका अनुभव हम लेते हैं। लोभ के कारण हम कैसे आसक्त होते हैं और कैसे दुख में फंस जाते हैं। इस बात को भी हम अगर इसे समझते हैं तो उससे दूर कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो इंद्रिय लगे हैं, इंद्रिय द्वार है, इनसे यह सभी क्लेश भीतर आते हैं। चाहे राग हो, द्वेष हो या अज्ञानता हो।
तो यथा गारम दुचिन्नो उठी रागो समति विजंती, एवं अभावितम चित्तम रागो समति विजंती। जैसे जो घर है उनकी दरवाजा हो, खिड़कियां हो या छत हो, अगर छत कहीं फूटा टूटा हो तो बारिश का जो पानी है हमारे घर के भीतर आता है। हम अनुभव करते हैं, अभी बरसात के दिन है, और जो बारिश का पानी जहाँ कोई भी छेद मिलता है, जगह मिलती है, घर के भीतर प्रवेश करता है। हमारे इंद्रियों जो हरदम खुले रहते हैं, बाह्य जगत के संपर्क में रहते हैं, स्पर्श हमेशा होता रहता है। यह जो सार्वत्रिक चैत्य धर्म वहाँ काम करते रहते हैं। अगर हम जागरूक नहीं, स्मृतिमान नहीं, अगर हम सती पठान के साधक नहीं, तो हम इस जो विस्मृति के कारण हमारे भीतर जो जो संप्रजन्य की बात है वह प्रवेश करती है। और जो भी हमने अच्छी बात की है, कुशल बात की है, पुण्य की सारी कमाई जो है ये विस्मृतियों का जो चोर है चुरा के ले जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। तो स्मृति है, जागृति है, जिनके द्वारा हम इन क्लेशों को पहचान सकते हैं। इन द्वारों को पहाड़ा देकर हम हमारे घर को सुरक्षित रख सकते हैं। ये काया रूपी घर है, जिन जहाँ छह इंद्रिय, जैसे कहते कि खिड़कियां है, दरवाजा है, मन का दरवाजा है और इंद्रियों की खिड़कियां है। तो दूसरा जो मूल क्लेश है, जिसे प्रतीक कहा है, जिसे व्यापाद जो है, द्वेष जो है, पाली में व्यापाद कहते हैं। तो द्वेष में होता यह है कि जिस चीजों के संपर्क में आते हैं तो हम इसे दूर ढकलना चाहते हैं। लोभ के विरुद्ध, लोभ में क्या होता है कि हम चीजों को आकर्षित होते हैं, उसे आसक्त करते हैं चुंबक की तरह, लेकिन द्वेष में उसे दूर ढकलना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं। और हम उन केवल चीजें ही नहीं तो व्यक्तियों के प्रति जब द्वेष आता है तो उन्हें उखाड़ कर बाहर फेंकना चाहते हैं, उन्हें दुखापत ईजा करना चाहते हैं, उन्हें उनकी जो हिंसा की बात जो है द्वेष के कारण होती है। तो यह जो द्वेष है, यह जो है द्वेष मूल जो है, उसके अलग अलग क्लेश जो है, द्वेष के अलग अलग क्लेश जो है, जिनके कारण वैर जो है और बढ़ते रहता है, कभी शांत नहीं होता है। नहीं वेरेन वेराणी समन्तित कुदाचनम, अवेरेनंच सम्मति यस धमो सनातनो। वैर से आप म्यूट हो गए। मंजू बात है। यस, कैरी ऑन, कैरी ऑन। आवाज आ रहा है लाल जी? यस यस, कैरी ऑन। ओके 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 ओके, तो बीच में फोन आया था। तो हम लोग द्वेष की बात कर रहे हैं कि द्वेष जो है बढ़ते ही जाता है जब तक उसे हम मैत्री से शांत नहीं करते। तो नहीं वेरेन वेरानी मतलब है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, तो इसी कारण मैत्री को विकसित करना होता है। और इस द्वेष में जब अयथार्थ मनस्कार जो है, अयोनिसो जिसे कहते हैं, तो अयोनिसो मनस्कार में उसमें हम जिनसे हमारी बनती नहीं, पटती नहीं, जब उनके संपर्क में आते हैं, उनको देखते हैं या उनको सुनते हैं, तो उनकी जो दुर्गुण जो है उसको बढ़ा चढ़ा के, उसकी अतिशोक्ति करके उन्हें देखने की कोशिश
और सद्गुण जो है वह नजरअंदाज उसे करते हैं। तो जब दृष्टि विकसित होती है, द्वेष कम होता है, तो सभी जो है एक ही समानता भाव से हमें देखने की दृष्टि मिलती है। जब मैत्री भावना विकसित होती है तो इसीलिए यह ऐसा मूल क्लेश है जिनके कारण हम ना तो बोधि चित्त को भीतर निर्माण कर पाते हैं, ना बुद्धत्व की मार्ग पर आगे जा सकते हैं। तो द्वेष से ही अलग अलग 5 उपक्लेश निर्माण होते हैं, जैसे राग से भी 5 उपक्लेश निर्माण होते हैं। तो इस बारे में हम अभी चर्चाएं नहीं करेंगे। तो तीसरा जो उपक्लेश है वह है अविद्या जो है, अज्ञानता जो है। तो अज्ञानता यह केवल अज्ञान जो है किताबों में पढ़ने वाले ऐसी बात की अज्ञानता नहीं। तो जो जागृति जो है, जो प्रज्ञा जो है, उनको नेस्त नाबूद करने वाली, जागृति में अपयश लाने वाली बात कौन सी होगी? तो वह है अविद्या जो है। राग और प्रतीक जो जिसे कहते हैं वह मोह से निर्माण होती है। अविद्या जो है जो है वह परिणाम है किसका? राग और द्वेष का। इसी कारण जैसे कि मुर्गा और सांप जो है द्वेष का प्रतीक, उनके साथ में सुअर जो है एक दूसरे की जो जिसे क्या कहते हैं कि सेफ्टी को, तो इसकी जो है तो वो मुंह में पकड़े हुए रहते हैं। तो एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा ऐसा मूल क्लेश निर्माण होता है। इसी कारण वो गोल गोल घूमने वाले भवचक्र की बात कही है। तो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण जो है भय निर्माण होता है। अविद्या के कारण जो है भय के साथ साथ राग भी निर्माण होता है और द्वेष भी निर्माण होता है। जैसे बुद्ध क्या कहते हैं कि मोहते जायते शोको मोहते जायते भय, मोहतो विपमुतोस्सनथि कुतो भयो कुतो। तो भय और यह जो द्वेष है, राग जो है मोह से निर्माण होता है। अगर मोह नष्ट हो जाए, मोह ही नहीं तो कहाँ भय। अगर भय है तो हम भय से अज्ञानता, अज्ञानता से द्वेष और लोभ में फंस जाते हैं। तो यह जो अज्ञान जो है ज्ञान को नहीं प्राप्त करने देते। जो बात हम बुद्धि से समझते हैं उन बात को कृति में नहीं उतारने देते, क्योंकि अज्ञानता है। बुद्धि को समझा है लेकिन कृति करना पड़ता है, लेकिन प्रज्ञा ये नहीं, अज्ञानता के कारण जागृति नहीं है। जागृति में यह जो मोह है रोड़ा बन जाता है। जैसे कि प्यार में होता है, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, कोई लड़की हो या लड़का हो, तो जब एक दूसरे के प्यार में ऐसा कहे कि वो अंधे हो जाते हैं और फिर उन्हें उसके परिणामों को ना वो देख पाते हैं ना समझ पाते हैं, चाहे अंतर्विवाह हो, अलग अलग धर्म के हो, तो मुझे वही चीज चाहिए, वही चाहिए। तो उसके बाद जो उनके घर वाले हो, उनके बाद में अलग अलग जो समस्याएं है, जीवन को शांति से आगे ले जाना है, तो इन बात को नहीं समझ पाते। तो यह अज्ञानता है, भंते जी कहते हैं। तो यह जो है हमारे अयोनिसो मनस्कार के कारण निर्माण होता है। जब स्पर्श के बाद मनस्कार निर्माण होता है, स्पर्श के बाद जब हम उन्हें उनके तरफ ख्याल देते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो हम अकुशल या अज्ञानता के कारण उसमें फंस जाते हैं। उसके बाद चौथा जो मूल क्लेश है जिसे कहते हैं अहंकार, मान। यह जो ऐसी मन की अवस्थाएं है जहाँ पे क्या करते हैं कि बार बार भेद निर्माण किया जाता है कि तुलना जिसे कहते हैं कि मैं इससे अच्छा कैसा हूँ,
और इस तुलना तुलना की भ्रांत अवस्था में रहने के कारण अहंकार जो है बढ़ते रहता है। बार बार मैं को केंद्र में रखकर मन की अवस्था पकड़ी हुई रहती है, जहाँ पे घमेंड निर्माण होता है, जहाँ पे जो केवल खालीपन रहता है, जिस जैसे कि गुब्बारा जो है, अहंकार का गुब्बारा फूलता रहता है। ऐसा सा कि मैं कितना बड़ा हूँ, लेकिन एक दिन वह तुरंत फूट जाता है। तो अहंकार का जो गुब्बारा है, यह हमारे भीतर निर्माण होता है, क्योंकि हम अयोनिश को मनस्कार, ये सभी जो मूल क्लेश है उसी कारण निर्माण होते हैं, क्योंकि हम चीजों को जैसे है वैसे नहीं देखते। अगर चीजों को जैसे है वैसे देखने की हमारी दृष्टि विकसित होती है, तो हम अगर किसी को देखें तो, या हम खुद को देखें तो हम समझेंगे कि मैं संस्कारों का पुतला हूँ। यस, मैं स्कंद से बना हूँ, मैं इस धातु से बना हूँ, और यह सभी शून्य है। वह जैसे निर्माण शून्य से हुई है, वैसे ही शून्य में जाने वाले है, नष्ट होने वाले हैं। अगर इस बात को प्रज्ञा से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो यह जो अहंकार है निकल जाता है। इसे देखने के लिए जो मनस्कार जो है, योनिसो मनस्कार की जरूरत होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम वास्तविक जैसा है वैसा खुद को नहीं देखते। परिस्थिति उससे क्या हो जाएंगे अगर हम हमको ही, खुद को ही इस केंद्र में रखते हैं कि मैं मुख्य हूँ, प्रमुख हूँ, मुझसे ही सभी बातें निर्भर है। वास्तविकता वो नहीं समझते, तो इस भवचक्र में फंसे रहते हैं, मान में, अज्ञानता में फंसे रहते हैं। तो इसे समझना, जैसे कि स्कंद को समझने के लिए छह धातु का ध्यान हो, अनित्यता का ध्यान हो, जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारा जो अहंकार जो है वह छूट जाता है। अहंकार में दूसरी और एक बात है कि मैं औरों से बहुत खराब हूँ, बहुत कमजोर हूँ, बहुत मैं ऐसे भी एक अभाव होता है कि मुझसे कुछ होता नहीं, हो नहीं सकता, या मैं एक गरीब हूँ, या मैं अस्पृश्य हूँ, या वगैरह वगैरह जो न्यूनगंड भाव है, उससे भी भट्टी जी ने अहंकार कहा है। क्योंकि एक सिरा अहंकार का मैं को केंद्र में रखता है, और दूसरा जो है मैं को जो अस्तित्व जो है उसे जो नहीं समझने के कारण गलत उसे समझते हैं, तो अहंकार बढ़ता है। पांचवा जो मूल क्लेश है, जिसे विचिकित्सा कहते हैं, जिस अवस्था में मन की अवस्था में निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वह द्विधा में होती है। सही निर्णय तुरंत वह नहीं ले सकते, क्योंकि मन के भीतर शंकाएं होती है, स्पष्टता नहीं होती है, और इसी कारण विचिकित्सा के कारण सामंजस्यता का अभाव होता है, और वास्तविकता जो है वह नहीं समझ पाते, जैसा है वैसा नहीं देख पाते। इसीलिए कोई निर्णय लेना, चाहे धम्ममित्र बने, धम्मचारी बनने के लिए निर्णय लेते हैं, लेकिन बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मन को तैयारी नहीं करने देने की ये विचिकित्सा ये अवस्था है। हम कुछ तो भी पर्याय निकालते हैं, बदलना तो नहीं चाहते, लेकिन हम इस सुखद अनुभव को चाहते हैं, इस मुक्ति के अनुभव को चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रयास की जरूरत है उसलिए इसलिए हम वीर्य जो है उसको कार्यान्वित नहीं करते, प्रयास को आगे नहीं बढ़ाते, तो डरते हैं जिम्मेदारी लेने के लिए। तो विचिकित्सा को समझना यह सतिपट्ठान का भी उद्देश्य है। और इस जैसा कहते हैं कि अगर इस विचिकित्सा की अवस्था में हम अनिर्णित रहते हैं, निर्णय जल्दी नहीं लेते, तो एक गधा है और दोनों तरफ उनके कुछ चीज रखी है, सरी की चीज, जैसे कोई दोनों तरफ एक एक केला रखा है, एक एक, तो यह जो गधा रहता है वो ये भी केला नहीं खाता और इधर का भी नहीं खाता, दाएं तरफ का भी नहीं और बाएं तरफ का भी नहीं, क्योंकि वह निर्णय नहीं ले सकता कि पहले ये खाऊं कि पहले ये खाऊं।
फिर इसमें समय ही चला जाता है, ये भी नहीं और वो भी नहीं। तो वैसी विचिकित्सा अवस्था है कि ये करूँ या वो करूँ। हमने तो कमिटमेंट किया है इस बुद्ध धम्म के राह पर चलने के लिए, लेकिन उसके लिए जो प्रयास निर्णय लेना है या नियमितता से साधना करना है, ध्यान करना है, धम्म का अभ्यास करना है, चिंतन करना है, साधना के लिए प्रयास करना है, जो जो कोशिश है कल्याण मित्रता हो, तो उस कोशिश के लिए जो प्रयास की जरूरत है वह नहीं कर पाते विचिकित्साओं के कारण, उन क्लेशों के कारण। और आखिरी जो छठा जो मूल क्लेश है, जिसको कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जो है, गलत धारणा जो है, तो यह बहुत ही भारी ऐसा मूल क्लेश है जिससे कई सारी क्लेश निर्माण होते हैं, जिससे हम आगे ही नहीं बढ़ते। तो गलत दृष्टिकोण जो है, गैर समझ जो है, हमारी वह आदत बन जाती है, और यह जो उपयुक्त जो क्या बात है इसे नहीं समझ पाते हैं। तो सम्यक दृष्टि जो है, जैसा है वैसा हम देखते हैं। बुद्धत्व की तरफ जाने के लिए जैसी हमें सम्यक दृष्टि मदद करती है, तो वैसे ही बुद्धत्व के तरफ पीछे आने के लिए यह मिथ्या दृष्टि हमें घसीट लाती है। मार्ग पर चलने के लिए वह रोड़ा बनती है। तो यह भी एक प्रकार की आसक्ति जो है, दृष्टि की आसक्ति जो है, इसके 5 भाग प्रकार इसके बताए हैं। तो पहला जो है सत्काय दृष्टि, जिससे खुद के प्रति की जो मिथ्या दृष्टि है, खुद का पक्का दृष्टिकोण है, स्कंधों को भी सही तरह से नहीं समझना होता है। जैसे कि स्व का अस्तित्व जो है, खुद जो है, रूप क्या है और स्व उसमें कहाँ पे है, उसे हम नहीं समझ पाते। वैसे ही जो वेदनाएं जो है, संज्ञा संस्कार विज्ञान, तो हमारे अस्तित्व में कहाँ है, इसे हम नहीं समझ पाते क्योंकि मिथ्या दृष्टि रहती है। और उसके बाद दूसरी जो मिथ्या दृष्टि है वह वह अंतर्ग्रह दृष्टि। तो यह जो अंतर्ग्रह दृष्टि जो है, एक प्रकार से सीरी का जो दृष्टिकोण है, जैसे कि कोई जो चीज कारणों से बनते हैं उसे न समझना, कार्य कारण को न भाव को न समझना, प्रतीत समुत्पाद को न समझना, यह घटना क्यों घटित हुई, इसको जिम्मेदार किसी दूसरे को पकड़ते हैं जो खुद के कारण दुख निर्माण हुआ है, खुद के कुशल कर्म के कारण निर्माण हुआ है। तो यह अंतर्ग्रह जो दृष्टि है, वह ऐसी कहती है कि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। जो दुनिया जो है एक तो नष्ट होने वाली है या कुछ कुछ न कुछ घटित होने वाला है। हर बार नकारात्मक सोचने की अंतर्गत दृष्टि होती है। तीसरी जो मिथ्या दृष्टि है, कर्म के स्वभाव के बारे में होती है कि यह जो कर्म है, कर्म का जो स्वभाव है, तो ना कोई कर्म का परिणाम है, ना कोई नैतिक बात है, ना कोई इस पे विश्वास रखने वाले। बुद्ध काल में भी कई सारे ऐसे पकुत कात्यायन हो या मक्खली कौशल हो, तो यह गलत दृष्टिकोण रखने से हम कार्य कारण भाव के विरुद्ध जाते हैं, और हमारे परिणाम कर्म के परिणामों की जिम्मेदारी भी नहीं लेते। ऐसी एक मिथ्या दृष्टि। उसके बाद जो चौथी है, जिसे कहते हैं कि दृष्टि परामर्श। तो जो भी हमारी कल्पना शक्ति है, उनको पकड़ के रखते हैं। जो एक दृष्टिकोण है वही सही है, चाहे कम्युनिज्म हो या कोई अलग अलग वाद हो, बस उसके परे उसके अलग कोई देखने की हमारी दृष्टि नहीं होती। तो कल्पनाओं को पक्के समझ के रखना, यह एक मिथ्या दृष्टि का भाग है। और पांचवी जो है सिल्वर परामर्श। जो हम चीज करते हैं उनको ना समझते हुए, जो हमारे विकास के लिए कोई उपयुक्त है या नहीं उसे ना परखते हुए हम उसे करते रहते हैं। चाहे हम हमारा आचरण भी हो, ध्यान भी हो, और कोई बातें हो, लेकिन कर्म कांड की जैसे अगर हम करते हैं न जानते हुए, और उसी बात को पूरा समझते हैं कि वही हमें बदलने वाली है, वही हमें विकास की ओर ले जाने वाले, तो यह भी एक सिल्वर परामर्श की गलत दृष्टि है। तो अलग अलग प्रकार के ऐसे मिथ्या दृष्टि है, जिसमें के 5 मिथ्या दृष्टि भंते जी ने हमें इस अभ्यास में बताया है। तो बहुत बड़ा यह विषय है मूल क्लेशों का। लेकिन सतिपट्ठान के ध्यान के लिए जब हम मन में निर्माण होने वाले धर्म का अभ्यास करते हैं, चित्तानुस्मृति करते हैं,
या धम्मानुस्मृति करते हैं, या वेदनानुस्मृति करते हैं, कायानुस्मृति करते हैं, तो धीरे धीरे हम हमें ही जैसा है वैसा देखने की कोशिश आगे बढ़ाते हैं, और मिथ्या दृष्टि जो है दूर होती है। ये क्लेशों के न्यूरन दूर होने के लिए मदद करती है। तो यह क्लेश ही है जो इस निर्वाण के मार्ग पर रोड़ा बनता है। तो इसे समझना, इसलिए हमें इस कायगता सती का प्रैक्टिकल जो है अभ्यास जो है, ध्यान जो है, हमें मदद करने वाला है। तो हम इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को, इस मन के स्वभाव को, मूल क्लेशों को समझने की कोशिश की। आप सभी ने शांति से उसे सुन लिया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक